हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में जैसे कि आपको पता है सीरीज चल रही है मैप की, और मैप में बहुत सारी कंट्री करा चुका हूं। यार आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, नीचे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बच्चे, मैं उनका जो आंसर है, या वो भी जो बच्चे हैं जो अपना प्यार दिखा रहे हैं, उनके आंसर मैं डेली पढ़ता हूं, और बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि आप इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ वैसे ही खड़ा है जैसे कि ऑफलाइन में हम आपके साथ वचनबद्ध तरीके से खड़े थे। आप यहां पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो देखा होगा, जो ट्रिक देखी होगी, या जो भी आपने थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल में आपने देखा होगा कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो तो मैं बता ही चुका हूं कि कर्क रेखा पर 3 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एक बार, तो उसमें से 3 देश तो होंगे कर्क रेखा के ऊपर और एक देश नहीं होगा, वो चुनना है। और एक दूसरा क्वेश्चन इसी से ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो उसमें एक देश होगा जो कर्क रेखा के ऊपर होगा, 3 ऑप्शन जो होंगे वो नहीं के होंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन पहचानना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो देखो, ये अपनी पृथ्वी है। 0 डिग्री वाली लाइन को क्या बोलते हैं बताना एक बार। 0 डिग्री वाली लाइन को क्या बोलते हैं बताना एक बार। भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने, यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं इसके बारे में चर्चा की थी। आपको यहां पर आई बटन में कहीं ना कहीं, चाहे तो यहां पर या यहां पर, आपको वो वीडियो का लिंक है, जो आई बटन है वो मिल जाएगा। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्लेलिस्ट है, मैं साइंस पढ़ाता हूं तो ये भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं ये तो मैं करा चुका हूं। यहां पर जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो एक रेखा आती है 23.5 डिग्री रेखा। 23.5 डिग्री रेखा। देखो 0 डिग्री उस साइड बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वहीं पर आएगी, वो आएगी 23.5 डिग्री। वैसे ही साउथ में आती है 23.5 डिग्री, उसका अगले वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब के लिए इसको नॉर्थ वाली जो 23.5 डिग्री है, उस डिग्री को या उस रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा किसे बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा को बोला जाता है, क्योंकि ये 0 डिग्री हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक तो नॉर्थ वाला साइड और एक कौन सा, साउथ वाला साइड। इतनी बात हो जाएगी। ये तो रफ स्केच में आपको बना रहा था कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में। तो बात चल रही है, बात अच्छी लग रही है। अरे बता दो यार, हम निकल के आते हैं आपके लिए लॉकडाउन में। निकल के क्यों आते हैं? अपनी जान जोखिम में क्यों लेते हैं? हम या मैं या ये सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपसे 2 ही चीजें मांगता है। क्या? एक तो पेज मांगता है, और एक आपका क्या मांगता है, एक पेन मांगता है, और एक आपका मांगता है समय भाई। और तैयारी के लिए हम वचनबद्ध हैं ही। हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे कि डायरेक्ट आपको ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके पेपर में अगर आपकी तैयारी नहीं झलकेगी तो मेरे को पकड़ लेना भाई। हर एक वीडियो में बोल रहा हूं कि ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा तो आएगा यार, क्योंकि एसएससी ना, या हरियाणा एसएससी स्पेशल जीके तो पूछेगी भाई, वही सिलेक्शन कराएगी, ठीक है। पेज और पेन आपने निकाल लिया होगा, समय तो आप दे ही रहे हैं। आप सारे बच्चे धुरंधर हैं, सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा पर सबसे पहले मैंने आपको बताऊं, अफ्रीका के देशों की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा? अफ्रीका के देशों की बात करूंगा। उसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? नाम याद रखना है। क्या? नेम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेम। और नेम है क्या? अफ्रीका में कुछ अटपटे ही नाम होते हैं, और इस नाम को आप रख सकते हो MW। देखो W को उल्टा कर देना तो M बनेगा और L हो जाएगा याद। नाम क्या है? WML, यानी कि MLA। WMLA क्या है? WMLA। WMLA नाम है भाई मेरा। क्या है? मैं हूं WMLA। इतनी बात याद हो जाएगी। अब इससे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अफ्रीका पर या अफ्रीका देश में 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, यानी कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो आपको बस याद रखना है नाम WMLA। आपको याद रखना है WMLA नाम। तो नाम से आप इंग्लिश में इसको नेम लिख सकते हैं, नाम को। अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते यार? आप डीमोटिवेट क्यों हैं? आप अच्छे अच्छे चीजों क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप टाइम पास कर रहे हैं? तो यहां पर आ जाओ एक बार। नेम। नेम से क्या बनेगा? N।
E नेम, नेम से क्या बनेगा बताना। पहले बनेगा नाइजर, एन से क्या बनेगा, नाइजर देश बनेगा, और ए से क्या बनेगा बताना, अल्जीरिया। देखो मैं गारंटी नहीं लेता इस चीज की कि आप कितनी बार इस वीडियो को देखेंगे, कि आप अपने नोट्स को बनाकर कितनी बार रिवाइज करेंगे, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। वो गारंटी आप ले सकते हैं। मैं ट्रिक बता सकता हूं, मैं सिलेबस करा सकता हूं, या हम करा क्या सकते हैं आपको, हम सिलेबस करा सकते हैं यार, कि नेम नाइजर, N फॉर नाइजर, A फॉर अल्जीरिया, M फॉर क्या बनेगा बताना एक बार, मार्टीना, मार्टीनिया भी लिखा, मार्टीनिया कर लो, मार्टीनिया, मार्टीना। E फॉर क्या बनेगा, इजिप्ट, इजिप्ट, और इजिप्ट को क्या बोलते हैं, इजिप्ट, इजिप्ट को क्या बोलते हैं, मिस्र। अरे क्वेश्चन आ जाएगा, मिस्र देश क्या कर्क रेखा पर स्थित है, तो है नहीं, है। मार्टेनिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है। ट्रिक क्या है, नेम, और नेम क्या लिखा था, WML, बस MLA से याद रखना, लेकिन दो ही चीज याद करनी है, ML। तो W से क्या बनेगा, W से बनेगा वेस्ट, वेस्ट, W से वेस्ट, और वेस्ट सारा यानी कि पश्चिम सारा, ये भी एक देश है, पश्चिम सारा। और M से क्या बनेगा, इस M से बनेगा माले, और L से क्या बनेगा, लीबिया। अरे क्या बनेगा, लीबिया बनेगा, लीबिया। क्या बनेगा बताना एक बार, अरे क्या बोला मैंने, लीबिया। ट्रिक क्या बताई थी अफ्रीका के लिए कर्क रेखा पर, नेम WMLA, वो क्या बनाया, A फॉर क्या बनाया, नाइजर, A फॉर अल्जीरिया, एंड M फॉर मार्टीनिया, E फॉर इजिप्ट यानी कि मिस्र, W फॉर वेस्ट सारा, पश्चिम सारा, M फॉर माले, L फॉर लीबिया। हो जाएंगे याद कौन कौन से देश हैं अब बताना। अरे बता दो यार ये सारे, एक बार स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट में मेरे को भी साथ में लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अफ्रीका के देश हो गए, नेम WMLA, और याद करना 2 से 3 बार इसको याद कर लो, दिमाग चकरा जाएगा, हो जाएंगे याद, गारंटी देता हूं। इस पर ना जितना भी लोड डाल दोगे ना यार, सो मत, खाना मत खाओ, लेकिन पढ़ो यार। माता पिता लगे पड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम भी लग जाओ, संघर्ष करो यार, लड़ो उन चीजों से। क्या होना है लास्ट में, मर जाओगे, लेकिन जिस दिन मरोगे वो घड़ी आएगी ना, उस दिन ये सोचोगे कि क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्यों नहीं वो चीजें की जो औरों ने कर दी, मेरा नाम कहां है यार, मर जाऊंगा मेरा नाम तो होगा, कुछ ऐसा करके जाओ यार। N फॉर नाइजर, A फॉर अल्जीरिया, M फॉर मार्टेनिया, E फॉर इजिप्ट, और W फॉर वेस्ट सारा, M फॉर माले, और L फॉर लीबिया। ये ट्रिक शायद आपको याद रह गई होगी, या आप इसको याद कर लेंगे। आगे मैं आपको कराता हूं अमेरिका के कर्क रेखा पर अमेरिका के कौन कौन से देश आते हैं। अमेरिका, अमेरिका देखो एक बात मैं बता दूं, अमेरिका और ये जो कर्क रेखा होती है ना, इस पे थोड़ी सी गर्मी होती है, क्योंकि जो अपना सूर्य है वो कभी भी ना तो कर्क रेखा के इस पार जाता है, ना इस मकर रेखा के इस पार आता है। ये जो अपना सूर्य होता है इन दोनों के बीच में रहता, तो यहां पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं, किसकी, सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं, इसलिए ये क्या होता है, इसलिए ये इलाका गर्म होता है। और इसी गर्म होने के लिए हम ट्रिक याद करेंगे, वो करेंगे बहमास की चप्पल पहनेंगे हम। अरे गर्म इलाका है, बहमास की चप्पल पहनेंगे, बहमास की चप्पल आती है, पहनी है, बहमास की चप्पल पहनेंगे और याद रखेंगे बहमास। बहमास अमेरिका का एक देश है जो कि कर्क रेखा पर पड़ता है, और इसके साथ याद रखेंगे मैक्सिको। मैक्सिको, एक मैक्सिको नाम का आदमी था जो कि कर्क रेखा पर चल रहे थे, अमेरिका का था, चप्पल पहन रहा था किसकी, बहमास की। तो बहमास देश, याद ट्रिक क्या है, चप्पल। चप्पल कैसे लिखेंगे, पहले चप्पल। चप्पल कर्क रेखा पर पहन के मैक्सिको नाम का एक आदमी क्या कर रहा था, बहमास की चप्पल पहन रहा था, क्योंकि कर्क रेखा पर क्या होती है, गर्मी, और गर्मी होती तो उसके क्या जल जाएंगे, उसके पैर ना जल जाएंगे। तो ठीक है, याद कर लो। अब रह गया एशिया भाई, एशिया। एशिया पर आपको पता है कि भारत में जाती है कर्क रेखा। देखो पहले तो मैं एशिया लिख लूं, उसके बाद फॉर्म में आऊंगा, उसके बाद चीजें करवाना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपकी क्लास लूंगा, उसके बाद आपकी चीजें होंगी। तो देखो एशिया, एशिया, एशिया के कितने देश आते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो 8 देश याद रखें, क्योंकि एशिया यार अपना है, यानी कि अपना महाद्वीप है, क्योंकि भारत उसमें आता है, एशिया महाद्वीप में तो आता है भारत।
तो भारत में कर्क रेखा किन किन राज्य से होकर गुजरती है, पहला क्वेश्चन तो ये बता दो, और दूसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये बता दो, क्या भारत में कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो आपका आंसर रहेगा कि हां सर, भारत में गुजरती है कर्क रेखा। देखो, आपको फेमिलियर हो आप इन चीजों को, भारत और भारत के उस साइड पड़ता है क्या मेरे भाई, चीन पड़ता है। इसी से 8 देश आते हैं एशिया में कर्क रेखा के ऊपर, लेकिन उनमें से भारत भी एक है, उनमें से चीन भी एक है, श्रीलंका और श्रीलंका नहीं है, याद रखना। तो भारत याद रह जाएगा, चीन भी याद रह जाएगा, और भारत के साथ आपको 2 देश याद आएंगे। वो देश कौन कौन से हैं, देखो भारत के नीचे लगा हुआ है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी जाती है कर्क रेखा। इतनी बात याद हो जाएंगी, अरे हो जाएंगी या नहीं होंगी। दूसरा एक देश भारत से लगता है जिसका नाम है म्यांमार। अरे भारत में कर्क रेखा है 8 राज्यों में, अरे मैंने बताया था 8 राज्यों में होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं वो तो आप लोग मेरे को बताएंगे, लेकिन भारत के साथ आप बांग्लादेश को रिलेट याद करके रखेंगे, और भारत के साथ म्यांमार आप याद रखेंगे। टोटल एशिया के 8 देश हैं, उनमें से भारत एक है, चीन एक है, बांग्लादेश एक है, म्यांमार एक है। टोटल कितने हो गए, 4 देश, बचे कितने, 4। चीन के साथ एक देश लगता है जिसका नाम है ताइवान, तो चीन और ताइवान एक सीरीज में आप याद कर सकते हैं। तो कितने देश हो गए, 1, बांग्लादेश 2, म्यांमार 3, चीन 4 और ताइवान 5। तो 1 2 3 4 5 रह गए, कितने, 3 रह गए। यार कौन कौन से रह गए एक बार बता दो जरा, सर कौन कौन से रह गए एक बार बता दो। तो वो देश हैं, देखो मुस्लिम कंट्री है, यूएई, ओमान, और एक है सऊदी अरबिया, सऊदी। देखो याद हो जाएंगे कर्क रेखा पर कौन कौन से देश एशिया में आते हैं। तो 8 देश हैं। पहला भारत के साथ लगता है बांग्लादेश, भारत के साथ लगता है म्यांमार, चीन के साथ लगता है ताइवान, और यूएई, ओमान और सऊदी। तो 3 देश जो कि मुस्लिम कंट्री यहां पर हैं। तो हो जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो यार। आज हमने बात करने की कोशिश की थी कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के ऊपर मैंने अफ्रीका के देश बताए, कौन से, WMLA के बारे में, उसका नाम मैंने आपको बताया, बेमास की चप्पल मैंने आपको पहननी सिखाई, और मैंने आपको भारत बताया, मैंने आपको बांग्लादेश बताया, म्यांमार बताया, चीन बताया, ताइवान बताया, यूएई बताया, सऊदी बताया, और क्या बताया, ओमान, यूएई। हो जाएंगे क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो प्यार दे रहे हैं, आप जो सहयोग दे रहे हैं, आप जो हिम्मत हमें दे रहे हैं, और आप जो घर पर कोरोना को लड़ने में फाइट कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।